मुझे बताया गया। पर आप रिवीजन चल रहा है, जो लास्ट एग्जाम देने से पहले होता है ना रिवीजन। अच्छा चैप्टर 1 में क्या था, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, पता नहीं आउट ऑफ मतलब सब्जेक्ट कौन सा था, मतलब काफी अच्छे हुए। एक्सपेक्टेशन लेवल मतलब अच्छा है अभी तक का। या प्लीज। अच्छा तो थैंक यू। तो फिक्शनल बट स्टोरीज बहुत आती है मेरे पास, स्पोर्ट्स या नॉट इवन, अगर स्पोर्ट्स ना हो तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हेवी ड्रिवन कैरेक्टर जो होता है, जो जिसका बैकग्राउंड कुछ बहुत फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसी पिक्चरें बहुत आती हैं। हाँ, वो लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ पे नहीं जा सकते जिम वगैरह, कोई आउटडोर नहीं एक्सेस हो सकता, जल्दी से करना है कुछ, तो वो ऐप में एक होता है रूटीन, वो फॉलो करके मैं कर लेती हूँ वर्कआउट। नहीं, अब तो जा सकती हूँ मैं बाहर, जिम में चली जाती हूँ या फिर कोई आउटडोर एक्टिविटी, गेम खेल लेती हूँ, स्क्वॉश खेल लेती हूँ। हाँ, तो वो अभी, बट ये गेम्स जो हैं वो नहीं हो पाती रिविजिट इतनी, मतलब भागने का काम तो ट्रेडमिल पे भी कर सकते हो, बट वो आउटडोर में ट्रैक पे नहीं भाग पाती। रिसर्च कुछ ज्यादा गहराई में चली जाती है और जिम उसमें तक ना प्लीज रहने दीजिए, वरना लोग कहेंगे कि भाई इतनी पिक्चरें करती है ये, इसको पिक्चरें नहीं करनी चाहिए इतनी, मतलब ये वो थक जाएंगे मुझे बॉयकॉट करते करते। अरे आजकल ट्रेंड है, हम सबको बॉयकॉट होना चाहिए, वरना अगर यार आमिर खान, अक्षय कुमार सब बॉयकॉट, शाहरुख खान सब बॉयकॉट हो रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं? हाँ, मतलब आप अभी बताओ आप कौन बॉयकॉट नहीं हो रहा है, मतलब जो रेलेवेंट इंसान है कौन? आपसे मुझे ये वाली उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं देखूंगी आप क्या हेडलाइन लगाने वाले हो। वैसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, ज्यादा काम कर रहा है वो की बुराई करे आई नो वो, बट दैट्स अनुराग ना, फिल्टर है ही नहीं उसका। एंड आई थिंक वो उसी लेवल पे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने कि हम लोग सोचते नहीं है दूसरे से, सेकंड गेस नहीं करते हैं एक दूसरे को, ज्यादा कुछ बोल देते हैं, तो वो गलत जगह से, गलत इंटेंशन से नहीं आ रही है। तो मैं रोज बोलती हूँ, दिन में 10 बार ही बोलती हूँ, और अब तो मतलब मेरी एक लुक से समझ जाता है वो कि मैं बोलने वाली हूँ, बट अब एक लिमिट के बाद बंदा कितना ही बोले, मैं वो दीवार पे सिर मारने लायक वाली बात हो गई है। अब उसको जबरदस्ती धक्का मार के तो मैं नहीं वर्कआउट करा सकती, मैं जबरदस्ती मुंह में क्या डाल रहा है, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, सिर्फ बोल ही सकती हूँ एज अ फ्रेंड। तो मैं बोलती हूँ, आगे उसकी लाइफ है, उसके हाथ। पढ़ी मैंने, सुनील ने भेजी थी, जिनके पास राइट्स थे स्क्रिप्ट के, और ये स्क्रिप्ट मेरे पास बदला के रिलीज के थोड़े टाइम पहले आई, और स्क्रिप्ट ही थी उस टाइम पे, जो स्पेनिश फिल्म थी, बनी नहीं थी उस टाइम पे, तो सिर्फ उसने राइट्स खरीद लिए थे सुनील ने पहले से। तो जब मेरे पास आई ये, मैंने पढ़ी, काफ़ी समय लगा पढ़ने में, एक तो क्योंकि डिफिकल्ट रीड थी, क्योंकि वो टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट ऑन पेपर विजुअली देख लो तो समझ आ जाता है, पढ़ना 25 साल पहले, अच्छा वो कैरेक्टर उस टाइम क्या कर रहा था, अच्छा अब ये कर रहा है, तो ऐसे कनेक्शन ढूंढने में समय लग जाता है, तो नॉर्मल स्क्रिप्ट से ज़्यादा टाइम लगा ये पढ़ने में। पढ़ने के बाद मैंने कहा बहुत रिस्की है पर बहुत मज़ेदार है, करके देखते हैं। बदला रिलीज होने वाली थी, शूट हो चुकी थी, बट ये ओरियोल पॉलो की फ़ैन बन चुकी थी जब तक मुझे बदला आई थी। मैंने इसकी सारी रिसर्च कर डाली थी कि इसने क्या बनाया आज तक, क्या लिखा आज तक, और जितनी मूवीज़ अवेलेबल थी वो देख भी चुकी थी, ये वाली बनी नहीं थी। पढ़ी मैंने और मैंने हाँ कर दी, उसका बदला रिलीज़ हुई, अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा बिजनेस किया उसने। अनएक्सपेक्टेडली इसलिए बोलते हैं कि सब हमें बोल रहे थे कि यार ये बहुत नीश फिल्म है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसको देखने के लिए, हमारी जनता इतना दिमाग लगाने में विश्वास नहीं रखती। हाँ, और काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली लोग, जिनको लगता है हमें कि अरे ये तो सिर्फ मज़े करने के लिए जाते हैं थिएटर, दिमाग नहीं लगाने जाते, सबको बड़ी पसंद आई। सबने कहा था कि यार 70% फिल्म जो है वो टेबल के इर्द गिर्द शूट हुई है, जिसपे एक तरफ पे मैं हूँ, एक तरफ बच्चन सर है, और दोनों बस बतिया रहे हैं, तो वो नहीं सुनना है इतना, वो मतलब कुछ एक्शन देखने में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर कुछ कॉमेडी देखो, दोनों ही नहीं है ना, एक्शन और कॉमेडी, ये बातें कर रहे हैं हमसे। जो वेश में नहीं है, 70% फिल्म जो है वो एक ही कमरे के अंदर, एक ही टेबल के अंदर। तो हमने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं, बट वो आई गेस वो लिखी इतनी प्यारी हुई थी कि इतनी एंगेजिंग थी कि लोगों को एंगेज कर गई। हमने कहा अच्छा, मतलब हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी जनता। तो एक कहाँ जनता, एक तबका होगा जो डिसाइड करेगा कि मेरे को दिमाग नहीं लगाना है पिक्चर, मुझे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना है, देयर चॉइस। बट एक होगा ना कैटेगरी वो भी, जिनका मन होगा कि यार कितना दिमाग बाहर छोड़े, मतलब अब लगाया है भगवान ने साथ में तो लेके जाना बनता है ना कभी, तो उनको पसंद आएगी। तो हमने कहा एक बार रिस्क लेकर देखते हैं, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, नहीं चलेगी, बट उसके बाद लोग अप्रिशिएट तो करेंगे, चल कोशिश करी इसने कुछ नया करने, तो उसकी खातिर ही कर लेते हैं। अनुराग को स्क्रिप्ट भेजी, सांड की आंख शूट कर रहे थे हम मेरठ में, उस समय अनुराग आया था 2 दिन के लिए। सर अनुराग कश्यप जो सिर्फ आया खाने के लिए और इधर गांव देखने के लिए,
और चला गया 2 दिन बाद। नए डायरेक्टर, नए राइटर, नए एक्टर जो मतलब बाहर डिफरेंट स्टेट्स या सिटीज से आते हैं, वो सब इसको पता होते हैं, सब इसके पास ही आते हैं सबसे पहले। बस आप बस बैकग्राउंड पासिंग दे दो मुझे, या तो एक एक्टर बोलता है तो आपकी पिक्चर में, तो मैंने सबसे पहले मैंने फोन इन्हीं को घुमाती हूँ जब मुझे कोई नए टैलेंट की जरूरत होती है, एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर। कभी कोई स्क्रिप्ट आती है मेरे पास तो मैंने पूछा बताओ जिसको डर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक्टर्स नहीं, डायरेक्टर्स भी डरते हैं कोई इस तरह के स्क्रिप्ट को हाँ करने के लिए जो थोड़ी सी रिस्की हो, जो लोगों को शायद समझ ना आए, जो डिफिकल्ट है शूट करनी। उनको भी लगता है कि थोड़ा सा जो ईजी हो वो शूट कर लेते हैं ना, जिसकी जनता ऑलरेडी है, जिसका ऑडियंस ऑलरेडी है। तो अनुराग को मैंने पूछा, उसने पहले तो रेकमेंड करे कुछ नाम, बट सबने बोला कि नहीं मुझे इस तरह की नहीं करनी है एंड ऑल। तो फिर इन्होंने पढ़ी खुद और जैकपॉट लगे, उन्होंने कहा मैं करता हूँ, ये तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही है और इस तरह की पिक्चर मेरे दिमाग में तो नहीं आएगी। तो किसी ने लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है, मैं करता हूँ इसको। अनुराग आ गया है ना। हाँ, 10 दिन की शूट के बाद बोलते हैं मुझे अब पिक्चर समझ में आ रही है। मैं क्या रिएक्ट करूँ, डरूं कि खुश हूँ कि इनको आ रही है कि चलो 10 दिन बाद सही, बट आई तो सही। तो वो इस तरह के थोड़े से जो फियर बॉम्ब्स ऐसे फेंकते रहते हैं, बॉम्ब, अरे पिक्चर समझ में आ रही है, अब देख तू, मैं एडिट करना चालू कर देते हैं, कुछ हो गया, उस बात से अब मेरे को पकड़ में आ गई। एडिटर उनके साथ बैठता है और ये खेलते रहते हैं। आरती के पास तो इवेंचुअली जब खत्म हो जाता है तब जाता है, बट एक ऑनलाइन एडिटर जो होता है, जो इनके साथ रहता है सारा टाइम इनके सेट पे, वो खेलते रहते हैं कुछ ना कुछ सेट पे। तो ऐसे उन्होंने काफी बीच बीच में ऐसे डरावने बॉम्ब छोड़े हमारे ऊपर कि अब समझ में आ रही है, अब पकड़ में आ रही है। ठीक है, कई बारी पूरा एक सीन बदल दिया, जो कुछ और लिखा था पहले वो कुछ और हो गया। तो अब दूसरी पिक्चर करूँ तो पता है मुझे कि ऐसा कुछ होगा इनके साथ जो अच्छे के लिए ही होता है। एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस है कि अच्छे के लिए हुआ है। मैं काफ़ी मतलब उनके कंट्रीब्यूशन है, और उससे पहले मैंने हसीन दिलरुबा भी करियर करने का जरूर। वाह वाह वाह। और ये बहुत हाँ भाई, ऐसा क्यों है, बट आपको पता क्यों नहीं होता है? तो सबको चाहिए होता है ना। रिसर्च वर्ड से मुझे बड़ा लग रहा है। हाँ बड़ा बोलो। या किसी को भी पता होता तो बना लेते ना, फॉर्मूला तो कोई होता ही नहीं है फिर, ठीक है। और दूसरी बात ये, हम ना साउथ सिनेमा को एक जो तराजू में डाल देते हैं ना, वो साउथ नहीं है, वो 4 इंडस्ट्रीज है। तो कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु 4 अलग है। वो वुड तो ठीक है, बट ये 4 लैंग्वेजेस हैं, उनके अपनी अलग से, और चारों की ना, मैं क्योंकि वहाँ पे काम कर चुकी हूँ, तेलुगु सेंसिबिलिटीज भी उन सबकी आपस में भी थोड़ी अलग है। ऐसा नहीं है कि सारे तमिल सिनेमा वाले कन्नड़ा सिनेमा से रिलेट करते हैं, या तेलुगु वाले जो हैं वो तमिल से रिलेट करते हैं, सारे नहीं होते हैं। अलग ही लेवल पे, मतलब उन्होंने तो मतलब OTT टेक ओवर कर रखा है मलयालम सिनेमा। ये पहली बात तो एक तराजू में उसको रखना बंद करें, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि हम 4 स्टेट, तो 5 स्टेट्स थोड़ा ऊपर है, तो वो सब एक साउथ। और दूसरी चीज ये कि अब आप देखो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, कितनी फिल्में तेलुगु की चली हैं? 2। क्योंकि बाकायदा नोटिस इशू हुआ था कि 1 अगस्त से शूटिंग बंद करी जाएगी, क्योंकि हमारे को बैठ के डिस्कस करना है OTT रिलीज विंडो या फिर हमारे टिकट प्राइस रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी पिक्चरें नहीं चल रही हैं भाई। तो ये कोई यूनिवर्सल नहीं हो गया कि अच्छा 2 पिक्चरें तेलुगु की, एक तमिल की या एक कन्नड़ा की चल गई तो सारी साउथ की फिल्में जो है चल रही है। ऐसे तो हमारी भी 2 लैंग्वेज के अंदर, जिसमें भी 3, तमिल की 1 चली, तेलुगु की 2 चली, हमारी कितनी चली? 3। चलो हमारी तो फिर ज्यादा होनी चाहिए। तो ये लैंग्वेज में जीमा के वॉल्यूम हमारा इतना फैला हुआ है हिंदी के अंदर कि सारे एक साथ नहीं आते हैं किसी भी डिसीजन को लेके। तो मैं तो एक पॉन, एक एक्टर हूँ इंडस्ट्री के अंदर, मैं तो कोई बड़ा स्टूडियो ओन नहीं करती। ये जिनके पास ज्यादा पावर है, जो बड़ा स्टूडियो ओन करते हैं, जिनके इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूशन एक दिन होगा, पर उस दिन OTT पे कि मतलब आप पूछना चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में ना इज वेरी स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री। ये तो पता है सबको कि यहाँ पे वैल्यू ये करता है कि स्टार कौन है पिक्चर के अंदर। तो मतलब कुछ और ही मैथ्स है जो तुमको जॉब भी। हाँ, आज तक सारी मेन स्ट्रीम फिल्में जो आप गिन सकते हो पिक्चरों में, वो उनके आगे पीछे की जो मेरी सारी एक्सपेरिमेंटल फिल्में उनसे कम पैसे दिए गए, क्योंकि वो ऐसा मुझे दिखाया जाता है कि आप पे हम एहसान कर रहे हैं कि आपको स्टार के साथ कास्ट कर रहे हैं, या आपको मेन स्ट्रीम कमर्शियल्स, रेगुलर मेन स्ट्रीम फिल्म जो होती है उसमें आप हैं रिलीज। तो ये एक्सपेरिमेंटल फिल्म उनको पता है कि मेरे अलावा बहुत कम ही लोग हैं जो करेंगे, तो वो रिस्क के मुझे पैसे मिलते हैं। ये वाले सवाल का मैं यही बोलूंगी कि मुझे लगता है जो स्टार ड्रिवन चीज़ है ना, अब कैसे मापें कि कौन कितना बड़ा स्टार है, वो तो OTT पे नहीं पता चलता है। OTT पे क्योंकि कंटेंट स्टार है, आपकी पिक्चर अच्छी है या शो अच्छा है, उसके व्यूज बढ़ते जाएंगे वर्ड ऑफ माउथ से, और वो पोस्टेरिटी के लिए वहां पर है, तो कभी भी देख सकते हैं। ये नहीं कि 4 हफ्ते का रन है, 3 हफ्ते का रन है, थिएटर में टाइम और एफर्ट लग रहा है, एक जगह है, एक टाइम पे शो है,
तो लोग इकट्ठे होने चाहिए उस जगह पे। ये स्टार एफर्ट मार के घर से बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, ये आपकी स्टार पावर मापने में हेल्प करती है। तो इस वजह से जो बॉक्स ऑफिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्टर्स के लिए जो स्टार बनना चाहते हैं। और जो एक्टर्स को फर्क नहीं पड़ता कि मतलब स्टार वार कुछ नहीं, मेरे को अपना काम पसंद है, मैं एक्टिंग करके मतलब खुश हूँ, चाहे जैसा मर्जी रोल हो, चाहे जैसा मर्जी जॉनर हो, तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता कोई भी मीडियम। मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं हमेशा से, मैं सिर्फ वो वाली एक्टर नहीं हूँ कि हाँ मतलब अपना काम किया, घर चले गए, मैंने अच्छा काम किया, पिक्चर का रिजल्ट भगवान भरोसे। मुझे फर्क पड़ता है मेरी पिक्चर का रिजल्ट कैसा होगा। मैं चाहती हूँ कि इवेंचुअली एक ऐसा नाम बनूं जिस पे जनता विश्वास करे कि ये अगर इसने पिक्चर करी है तो उनके समय के लायक होगी, उनके पैसों के लायक होगी। तो वो अगर वो देख रहे हैं कि अच्छा ये इस पिक्चर में है तो चलो कुछ अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होगा, जाके देखते हैं। मैं ये चाहती हूँ अपने साथ। हाँ, तो OTT थी तो उसका तो OTT पे सिर्फ व्यूज़ नापे जाते हैं, और वो व्यूज़ मैंने कभी भी मतलब जो है ना, आप उसको अल्टीमेट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो वर्ड ऑफ माउथ होते हैं। तो व्यूज़ के हिसाब से तो मेरी सारी चीज़ें हिट हैं, फिर उस हिसाब से जो OTT पे रिलीज हुई। तो वो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, आप ये स्टार वो स्टार, मैं सबको वही बोलती हूँ कि नहीं मैं स्टार नहीं हूँ अभी, बट मैं बनना चाहती हूँ, अभी नहीं आते। और जब से पिक्चर OTT पे आई है तब से रोज की रोज मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं उस फिल्म के लिए कि तुमने यू हैव आउटडन योरसेल्फ। मुझे फोन आ रहे थे, तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस लग रही है आज की, इतना आउट ऑफ कंफर्ट जोन तुम्हारे को कभी नहीं देखा। तो एक तरफ से थैंक यू बोलती हूँ, दूसरी तरफ से इतना गुस्सा आता है अंदर सोच के कि यार आप लोग तो इतनी पसंद आ रही है तो थिएटर क्यों नहीं गए। तो इतने बुरे तो रिव्यूज नहीं थे पिक्चर के, तो बट फॉर मी, मेरे लिए ये था ना पिक्चर अच्छी है। अगर आपको मेरी पिक्चरों पे विश्वास रहा है पिछले इतने साल के, मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया है अपने सिलेक्शन से, तो आपको मुझे मौका देना चाहिए था। तो वो अब मेरा जो है बिलीफ पूरा शेक करता है कि अब मतलब ये बात सारे बाहर निकलते हैं। हाँ तो ये बात है। तो बट ऐसा मतलब मेरे को जनरली कम्युनिटी व्यूइंग पसंद है कि मैं 100-50 लोगों के साथ बैठ के देखूं पिक्चर, साउंड इफेक्ट वगैरह के साथ। अकेले घर में बैठ के मैं अपने लिविंग रूम में नहीं देखना चाहती। तो चाहे पिक्चर छोटी हो बड़ी हो, मैं तो थिएटर ही जाऊंगी देखने के लिए। पर अब मैं ये कह रही हूँ कि स्टार नहीं हूँ, बट बनना चाहती हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर विश्वास से निकले मेरे नाम से कि भाई हाँ इसने करी है, तो हमारे टाइम की वर्क अपनी जिनके नाम पे कंफर्म होती है ना। नहीं तो मेल स्टार होता है, उसके हाथ में होता है किसी का नाम रेकमेंड करना, पुश करना या रिजेक्ट करना। नहीं ऐसा होता है, ये सिर्फ फिल्मों में नहीं, एक्चुअली एंडोर्समेंट में भी होता है। हाँ खुलासा। बट तकलीफ ले लेके मैं बिटर नहीं बनना चाहती, ये रियलिटी है। अब इसमें से काम करके कैसे मैं चेंज कर सकती हूँ, आई हैव टू फिगर इट आउट। बाहर जाना था शूट करने इंडिया से, और वो लॉकडाउन हो गया, तो वो ट्रैवल नहीं कर पाए इतने टाइम से। यूरोप के किसी देश के अंदर जाना था, पहले एक्चुअली कजाकिस्तान जाना था। हाँ बट वो फिर लॉकडाउन के चलते सब बंद हो गया। उसके बाद जब खुला तो जो हीरो है वो पोन्नियिन सेल्वम, जो मनी सर की फिल्म है, वो कर रहे थे। तो वो खत्म होने के बाद अब हम खत्म करेंगे, तो एक शेड्यूल बचा है, स्टार्ट होनी है अगेन। इसकी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, थोड़ा साइंस फिक्शन है उसके अंदर भी, बट वो एकदम साउथ में लीप ऑफ फेथ होता है ना फैंटेसी का, वो होने वाला है। अरे हाँ, हम मतलब एक दुनिया, आपको अलग दुनिया में लेके चलेंगे। बढ़िया बन गई प्रतीक गांधी और मेरे साथ, इट्स अ कॉमेडी फिल्म बन गई है। अभी ये रिलीज हो जाए तो मेरी 2 पिक्चरें हैं, ब्लर और वो लड़की है कहाँ, जो दोनों रिलीज के लिए रेडी हैं, जो दोबारा के बाद आएंगी। मैंने उसको बोला था जब मैंने काम किया था, मैंने कहा कि यू कीप ट्वीटिंग, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, दैट्स वन वेरी फ्यू थिंग्स ऑन ट्विटर आर एंटरटेनिंग। तो वो उनमें से एक सेकंड अनोइंग कि मैं हुई क्यों इसके ऊपर, इन लोगों को पता ही, इन लोगों को बेसिक नॉलेज है नहीं। मतलब उस तरह की फीलिंग आती है कि पढ़ के आओ ना थोड़ा सा एजुकेशन। हाँ, मतलब अरे मतलब गाली भी देने के लिए आपको थोड़ा सा, मतलब मेरे को गाली दे रहे हो दो, बट थोड़ी सी तो रिसर्च कर लो पहले कि क्या बोल के गाली दे रहे हो। तुम बोल रहे हो मेरे को कि इसको काम कौन देता है, तुम्हें पता है ना कि मेरी कितनी पिक्चरें कर ली है, कितनी आने वाली है, मेरे को लोग काम दे रहे हैं, कोई मैं बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है किसी का, कुछ रीजन से ही दे रहे होंगे। तो ऐसी इसकी पिछले 6 साल कोई पिक्चर हिट नहीं हुई है। अरे तुम पागल हो क्या, अगर कोई पिक्चर नहीं हिट हुई होती तो तुम्हें लगता है अभी तक मैं यहाँ बैठी होती। तो वही पैसे है ऐसा आपको उनको लग रहा है पता नहीं कि कहाँ से क्यों लोग मेरे को क्यों लेगा कोई अगर मेरी पिक्चर अच्छी नहीं होती तो, मतलब किसी को कोई रिकमेंडेशन कॉल तो कर नहीं रहा मेरी तरफ से। मैं
बॉडी साइकिल। वो वाले तो लॉट ऑफ पीपल टेल मी दैट, बट फिर वो जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी फिर दिमाग से निकल भी जाता है। तो वो काफी ऐसा मटेरियल जो है वो जा चुका है। बॉडी साइकिल खराब हो जाती है, नींद खराब हो जाती है, आपको अपना गुस्सा या अपना, और ये है कि तुम अपना जेन्युइन इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग जिस तरह के सवाल पूछते हैं या जिस तरह की बातें करते हैं उसमें अपना गुस्सा हो सकता है, ना नाराज हो सकता है। लाइफ पे मेरे से क्या ही पूछेंगे, मतलब जो बिना रिसर्च के आते हैं, मतलब वो बहुत ही पता ना, मैं when did that show become validation of your whatever stardom or presence in the industry, मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट है मुझे। तो इस तरह के सवाल हो जाएं, या फिर मतलब जब मैंने शाबाश वीडियो करी थी तो एक जर्नलिस्ट ने, आपको ऐसा इंसिक्योर फील नहीं हो रहा कि अनुष्का शर्मा जो है वो जीवन की बायोपिक कर रही हैं, आपने शाबाश वीडियो की, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों इंसिक्योर। तो वो मुझे फिर डीप ब्रेथ में बढ़िया, क्योंकि हमें अलाउड नहीं है गुस्सा देना। महसूस किया तो उसका तो मेरा आंसर रेडी है, अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि बुरा हुआ होगा तो आपको क्यों बताऊंगी यहाँ पे। मैंने यही बोला शुरू किया। अगली पिक्चर में मिलेंगे। 19 अगस्त को आ रही है। इन जैसे लोग जो पिक्चरें ज्यादा नहीं देखते हैं उनको भी पता है, जैसे अनुराग कश्यप है कि मेरे वो आप रहने दीजिए, बट 19 अगस्त को एक पिक्चर आ रही है जिसके लिए आपको दिमाग की जरूरत पड़ेगी। जो हम ये नहीं बोलेंगे आप दिमाग बाहर रख के एंजॉय करने के लिए आए, नहीं प्लीज दिमाग लेके आइएगा और फोन भी ले आइएगा, बट अगर आपने देखा बीच में तो काफी चीजें मिस हो जाएंगी। तो ये उस तरह की फिल्म है, 2 घंटे 12 मिनट, 12 मिनट का अटेंशन हमें चाहिए आपसे। गाने बैकग्राउंड में चल रहे हैं, बीच में ही बैकग्राउंड में चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा सडनली कोई नाचना शुरू होता है, बैकग्राउंड स्कोर की तरह चलेंगे गाने। और बाकी तो आप देखेंगे टाइम ट्रैवल जो हिंदी सिनेमा में नहीं देखने को मिलता है यूजुअली। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो और ऐसी अलग पिक्चरें बनाएंगे, नहीं किया आपने तो फिर कोई पैसे नहीं देगा बनाने को, तो प्लीज थिएटर जाइएगा। देखते रहना, फिर बोलते रहना बॉलीवुड बॉयकॉट, और अब तो मैंने सब देख लिए।